अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की एक बहुत ही ख़ास रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे बारबेक्यू अनियन रिंग्स। अनियन रिंग्स आप बनाते ही होंगे, लेकिन आज मेरे तरीके से बनाइएगा। इसमें हम बारबेक्यू का फ्लेवर भी डालेंगे और इसकी कोटिंग भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह आपने करनी है। इसके 2-3 स्टेप्स हैं, वो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा मज़ेदार से अनियन रिंग्स। बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी भी होते हैं। तो चले फिर इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए प्याज ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के। तो सबसे पहले प्याज की कटिंग देख लेते हैं। तो इसे बिल्कुल बारीक नहीं आपने काटना, लच्छों में काटेंगे लेकिन थोड़े से मोटे रखेंगे। तो ये देखें, इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। ये आप गौर से देख लें, मैं भी आपको और भी मज़ीद दिखाऊंगी। अब ये देखिए, तो ये मीडियम साइज़ का है, इसलिए इसको मैं 4 हिस्सों में कर दूंगी। तो मज़ीद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो और ना ही कम हो। तो ये देखें, ये मैंने एक प्याज के इतने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम अलग अलग कर देंगे। इनके जितने भी लच्छे हैं वो सारे हम अलग कर देंगे ऐसे। ये देखिए, तो ये रिंग्स इस तरह से बना के प्याज के हम रख लेंगे। तो मैंने 2 प्याज लिए हैं और उनके बना रही हूँ मैं अनियन रिंग्स। तो ये देखें, ये 2 प्याज से कितने ज़्यादा रिंग्स हमारे बन गए हैं। अब इनको मैं पानी में डिप करके रख दूँगी और उसके बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे। तो जब तक आपने पानी में ज़रूर डिप करने हैं। तो सारे मैंने पानी में डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम लेंगे मैदा। तो ये आपने यहाँ पे गौर से देखना है कि हमने कोटिंग किस किस चीज़ से करनी है। तो 1 कप हम ले रहे हैं मैदा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी। हम बना रहे हैं आज बारबेक्यू अनियन रिंग्स, तो इसलिए 1 चम्मच मैंने डाला है बारबेक्यू मसाला। अगर आपको बारबेक्यू मसाला ना डालना हो तो तिक्का मसाला डाल लें, लेकिन मैं बारबेक्यू अनियन रिंग्स बना रही हूँ इसलिए मैंने बारबेक्यू मसाला डाला है 1 चम्मच। अब इसे हम मिक्स करके एक साइड पे रखेंगे। तो फिर हमने लिया है ब्रेड क्रम्स को। ब्रेड क्रम्स में भी आज हम सीजनिंग करेंगे, उसमें भी मैंने थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च डाली है और नमक भी, क्योंकि आज जितनी भी हम कोटिंग करेंगे उन सब में फ्लेवर हम डाल देंगे, इसलिए ब्रेड क्रम्स में भी मैंने फ्लेवर डाल दिया है। तो ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब लिए मैंने 2 अंडे और उसमें भी पहले तो मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच दूध, क्योंकि अंडों को हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसकी हमें पतली सी कोटिंग करनी है। इसके लिए मैं इसे दूध डाल के फेंट रही हूँ। तो ये मैंने फेंट लिए हैं। तो यहीं पे मैं इसमें अब थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च भी डाल दूँगी, इससे भी ज़रा मज़ेदार सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो तीनों चीज़ों को हमने तैयार कर लिया है। तो ये हमारी तैयारी हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं आपको बताती हूँ कोटिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैदा में आपने डिप करना है। अनियन पहले से पानी में डिप होंगे तो वो गीले होंगे, इससे क्या होगा, मैदा अच्छी तरह से लग जाएगा। तो ये देखिए, मैदा कोट हो गया है। अब इसके बाद हम इसे डिप करेंगे अंडों में। ये देखिए, ऐसे अंडों में डिप करने के बाद फिर हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स से। ये 3 स्टेप आपने ज़रूर करने हैं, इससे एक तो क्रिस्पी बहुत बनेंगे और थोड़ी कोटिंग भी इसकी अच्छी थोड़ी थिक वाली हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह आपने इसकी कोटिंग करनी है। और अगर आप चाहते हैं इसकी ज़्यादा थिक कोटिंग करना, तो आप दोबारा से अंडे में डिप करें और फिर से ब्रेड क्रम्ब में डिप कर लें। तो डबल कोट करने से भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुछ मैं डबल कोट करके रख लूँगी, कुछ मैं सिंगल कोटिंग से ही रख लूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं करना, वरना डालते ही ये जल जाएंगे। तो थोड़ा मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे गरम होने के लिए रखा है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकौड़ों समोसों के साथ थोड़ी डिफरेंट सी रेसिपी बनेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होगी, क्रिस्पी भी होगी। तो इन्हें फ्राई करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, बस 1 मिनट में ही एक साइड से कर ले फ्राई और 1 मिनट में दूसरी साइड से कर ले। जब अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा और इसी तरह सारे ही फ्राई कर लीजिएगा। तो देखें, ये कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है, लेकिन कितने क्विक बनती है। थोड़ी कोटिंग आपको देखनी है और उसमें फ्लेवर डालना है और बना लेने हैं मज़ेदार से बारबेक्यू अनियन रिंग्स। ये देखें, ये कितने मज़े के बने हैं। इसकी लुक ही देख ले, ये कितने मज़े के हैं। तो मैं इसी तरह सारे फ्राई कर लूँगी।
तो मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो रमज़ानुल मुबारक में इसी तरह मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ को शेयर। और इसके साथ मज़ेदार सी सॉस भी रेडी कर लीजिएगा, वो भी आपको मैं किसी और रेसिपी में बताऊंगी कि किस तरह हम मज़े की सॉस भी इसके साथ रेडी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रमज़ान की क्विक रेसिपी। तो आएंगे हम और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक की एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम लेंगे बैंगन। तो बैंगन की सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। तो बैंगन को आपने इस तरह से काट लेना है। इसके बाद इसके 2 हिस्से कर देनी है। अब आपने गौर से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करने लगी हूँ। तो बैंगन को काटने के लिए आपने उसके पतले पतले से इस तरह से स्लाइस बनानी है। ये देखिए, मोटे नहीं होने चाहिए, पतले होने चाहिए, वरना ये कुक होने में ज़्यादा टाइम लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह लंबाई में मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये इतने थिन होने चाहिए, इतने पतले होंगे, मोटे नहीं रखने, पतले पतले स्लाइस बना लेने हैं। तो इसी तरह मैं इसके सारे जो हैं वो स्लाइस रेडी कर लूँगी। बैंगन के पकोड़े आपने बहुत तरह से बनाए होंगे, लेकिन आज जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। ये बिल्कुल ही नई तरह के बैंगन के पकोड़े हैं, लेकिन बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब शेप आप इसकी चाहे तो सर्कल में रख लें, चाहे इस तरह जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ इस तरह से कटिंग करके रख लें। तो सारे स्लाइस मैंने काट लिए थे और इसे मैंने पानी में डिप करके रख दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे बेसन 1 कप। उसके बाद इसमें थोड़े मसाले डाल लेंगे। तो आधा चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं नमक और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ साबुत धनिया। 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। इन चीज़ों को करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल के एक बैटर रेडी कर लेंगे। ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक होगा, और अगर पतला रह जाए तो आप थोड़ा बेसन और डाल लीजिएगा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ इसकी कंसिस्टेंसी ताकि ठीक रहे। इसके बाद फिर हम एक और स्टेप करेंगे, उसमें मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं। तो वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि आलू को हमने क्या करना है। तो पहले ये बैटर जो है ये देखिए, ये रेडी हो गया है। ये बिल्कुल भी पतला नहीं है, ये आप खुद ही देख लें, ये थोड़ा थिक है, बस इतना थिक ही आपने रखना है। अब हम इसे रखते हैं एक साइड पे। तो अभी ले लेंगे उबले हुए आलू। तो मैंने 3 आलू उबाल लिए थे। अब इसे हम करेंगे मैश। अगर आपके पास ये मैशर ना हो तो आप कद्दूकश कर लीजिएगा, क्योंकि इससे गुठलियाँ नहीं रहती, इसलिए मैं मैशर यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये आलू जो है वो अच्छे से मैश मैं कर रही हूँ। बस आप इसी तरह आलू को मैश कर लें। उसके बाद फिर हम इसमें भी थोड़े से मसाले डाल लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को देखा करें ताकि आपको सारी रेसिपी अच्छे से समझ आया करे। स्किप ना किया करें, स्किप करने से फिर कुछ स्टेप मिस हो जाते हैं, फिर रेसिपी उस तरह से नहीं बनती। तो ये देखें, ये सारे आलू जो हैं वो मैंने मैश कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें भी हम कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे 1 चम्मच, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और इसमें 2 चम्मच डाल देंगे हम कसूरी मेथी के। अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये हमारा आलू का मिक्सचर भी रेडी हो जाएगा। तो ये हमने तीनों चीज़ें जो हैं वो रेडी करके रख ली हैं। तो अब हम इन्हें करते हैं असेंबल। वो अब हमने कैसे करना है, तो इसके लिए आपने लेना है बैंगन का 1 स्लाइस। ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर आलू का मिक्सचर रखेंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से फैला दें पूरे बैंगन के ऊपर। ये इस तरह से बन जाएंगे जैसे आप सैंडविच बनाते हैं। हम ब्रेड के अंदर आलू की फिलिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम बैंगन के अंदर आलू की फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए, इस स्लाइस पे जब हमने आलू लगा दिए तो दूसरा स्लाइस बैंगन का इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा वो निकाल देंगे और इसे हम सेट कर देंगे। तो ये देखें, ये सारा हम इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आ जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल डिफरेंट से ये बैंगन के सैंडविच आप इसे कह लें या आलू बैंगन के पकोड़े कहें। अब इसके बाद जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें डिप करेंगे। तो ये देखिए बेसन इसके ऊपर लग रहा है, यही वजह है कि मैंने कहा था थोड़ा सा बैटर थिक रखना है, बिल्कुल पतला नहीं करना। पतला करेंगे तो वो इसके ऊपर लगना नहीं था। अभी ये देखिए बेसन इसके ऊपर लग गया है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम उसमें ये डाल के फ्राई कर लेंगे।
तो पहले एक डालेंगे, जब वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा डाल देंगे। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 फ्राई करते जाएँ। अब इसमें आलू तो वो कुक हैं, सिर्फ हमें बैंगन के स्लाइस जो हैं उन्हें ही कुक करना है। तो मीडियम फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट में फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और मज़ेदार से बैंगन के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हैं और बहुत मज़े के, बिल्कुल डिफरेंट है। तो अफ्तारी में ये ज़रूर बनाइएगा, मेहमान भी हैरान हो जाएंगे और घर वाले भी कि ये किस तरह से बनी हैं। तो है ना ये मज़ेदार सी डिफरेंट सी रेसिपी। तो इस रमज़ान में आप देखते रहिए मेरे चैनल को और रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर लिया करें। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाते हैं, जिसके लिए चिकन लिया है मैंने 400 ग्राम और उसमें आधा चम्मच नमक डाल दिया है और उसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है आधा चम्मच, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और 1 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच ये डाल रहे हैं सोया सॉस। इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली सॉस। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इससे चिकन में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अब हम एक और चीज़ रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप दही और इसमें डालेंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर के, और इसको भी फ्लेवर देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। इसके बाद अब हम इसे मिक्स कर देंगे। दही और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके रख देंगे एक साइड पे। आपने ये ज़रूर बनाना है, दही और कॉर्नफ्लोर को मिक्स करेंगे, इससे जो हम भी कोटिंग करेंगे उससे ये बड़ी क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी। और अगर आपको किसी वक्त दही जो है वो थोड़ा गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। तो मुझे भी थोड़ा गाढ़ा ही लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे कर देंगे एक साइड पे। तो अब हम चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। कुकिंग के लिए पैन में डाला है 2 चम्मच ऑयल और उसमें मैरिनेटेड चिकन डाल दिया है। चिकन को मैरिनेट हुए आधा घंटा हो गया था। अब हम चिकन को अच्छे से कुक कर लेंगे। बोनलेस चिकन है इसलिए हमें एक्स्ट्रा पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमने कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि पहले ही हम इसमें मसाले काफ़ी कुछ डाल चुके हैं। बस इसे हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए कुक होते हुए चिकन ने पानी छोड़ा था और उसी में ये अच्छे से गल गया है। मज़ीद हम इसे और कुक कर लेंगे, सारा ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद फिर हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए और उसके बाद फिर हम इसके रेशे कर देंगे। तो रेशे करने के लिए मैं आज इसे चॉपर में डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छे रेशे हो जाते हैं। एक तो जल्दी भी हो जाते हैं और अच्छे भी हो जाते हैं, हाथ से आपको इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। तो चिकन के रेशे हमने कर लिए हैं। अब हम दोबारा से पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और उसमें डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके। प्याज को हम थोड़ा सा ही कुक करेंगे, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, इससे ज़्यादा कुक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा कुक करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच मैदा, क्योंकि हम वाइट सॉस तैयार कर रहे हैं। तो प्याज के साथ ही डाल देंगे। इससे क्या होगा कि वो अच्छे से कुक हो जाएगा और मैदे में जो कच्चापन होता है वो सारा दूर हो जाएगा। फ्लेम यहाँ पे लो कर दीजिएगा, क्योंकि मैदे को कुक होते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए लो फ्लेम पे करेंगे। अगर हम फ्लेम हाई कर देंगे तो ये जल जाएगा। जैसे ही मैदा कुक हो जाए, उसमें थोड़ी सी खुशबू आने लगती है, उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 कप दूध। तो 1 कप दूध डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे और इसी से देख लेंगे। अगर तो ये ज़्यादा थिक हो गया तो उसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा दूध और ऐड कर दिया है मैंने इसमें आधा कप के बराबर। अब इसे मज़ीद हम मिक्स करेंगे और ये सॉस हम रेडी कर लेंगे। बस यहाँ पे मिक्स करते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ये मिक्स हो जाए। तो ये देखें ये सॉस के लिए अच्छे से मैदा और दूध मिक्स हो चुके हैं। और तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। यहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि हमने चिकन में भी डाले हुए हैं। बस यहाँ पे हमें सिर्फ सॉस को ही फ्लेवर देना है, इसलिए हमने कम ही मसाले डाले हैं। तो जैसे ही सॉस अच्छे से मिक्स हो जाए और रेडी हो जाए, उसके बाद हम इसमें ये देखिए ये चिकन डाल देंगे। ये मैंने चॉपर में डाल के सारा ही श्रेड कर लिया है, तो हाथ से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चॉपर से ये भी होता है कि उसके रेशे बहुत अच्छे बन जाते हैं। एक मैंने शिमला मिर्च डाल दी है बारीक बारीक चॉप करके और इसमें मैंने डाली है थोड़ी सी हरी प्याज भी। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हमें ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि शिमला मिर्च में क्रंचीपन वो थोड़ा सा रहना चाहिए, वो सैंडविचेस में बहुत मज़े का लगेगा। अब इसके बाद एंड में डालेंगे हम मायोनीज़। तो 3 चम्मच डाल दें मायोनीज़ के, अगर आपको कम लगे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसे पहले मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमने वाइट सॉस भी रेडी की हुई है, इसलिए मायोनीज़ बहुत ज़्यादा डालेंगे तो कहीं बहुत ज़्यादा सॉस ना हो जाए, इसलिए थोड़ी थोड़ी डाल के आप चेक कर लें। तो ये देखें ये कितने मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हुआ है, ये देखें। तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि शिमला मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना था। तो अब हम ले लेंगे ब्रेड के स्लाइस। तो इनके पहले हम किनारे रिमूव कर देंगे।
तो ये रेसिपी इतनी मज़े की है और डिफरेंट सी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। और हमेशा की तरह इन किनारों को आपने फेंकना नहीं है, इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना के रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें उनकी भी ज़रूरत पड़नी है। तो आपको जितने भी सैंडविचेस बनाने हों, आप उतनी ही ब्रेड ले लीजिएगा और उनके इस तरह से किनारे रिमूव कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया है उसकी फिलिंग करेंगे। तो अच्छी तरह से हम इस पे फिलिंग लगा देंगे। तो फिलिंग हम अच्छे से लगा रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखें, ये कितनी मज़ेदार है, ये इतनी मज़े के बनती हैं और आप ये बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं। लेकिन वो यहाँ पे अभी नहीं फ्रीज़ करने, जब आप ये सैंडविचेस बना लें उसके बाद आप इसे कोट करेंगी। कोट करने के बाद फिर उस वक्त आप इसे फ्रीज़ भी कर सकती हैं। तो जब भी दिल करे बस आपने फ्रीज़र से पहले निकाल के थोड़ी देर के लिए रख देने हैं, उसके बाद फ्राई करनी है। तो ये देखिए, ये एक सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्नफ्लावर और दही वाला मिक्सचर रेडी किया था उसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर आपको पता है पड़े पड़े वो थोड़ा नीचे बैठ जाता है, इसलिए हम उसे मिक्स कर देंगे। और उसके बाद पहले हम कॉर्नफ्लावर और दही वाले मिक्सचर में इसे डिप करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे ब्रेड क्रम्स में मिक्स करेंगे। और ब्रेड क्रम्ब अच्छी तरह से हर तरफ से लगा दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फ्राई करना है। ऐसा ना हो कि मिक्सचर बाहर आने लगे, तो किनारों से भी आपने ब्रेड क्रम्स को अच्छे से लगाना है। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की बनती है, बच्चे और बड़े दोनों को ही बहुत पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने, और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि इस रमज़ान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सारी ही नई नई रेसिपीज़। तो ये देखिए, ये है मज़ेदार सा सैंडविच, ये रेडी हो गया है। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्लेम यहाँ पे मैंने मीडियम रखा है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा कलर आने के बाद फिर हम 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसे निकाल लेना है, और इसी तरह बाकी के सारे सैंडविचेस भी रेडी कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये हो गई हैं रेडी। तो अब हम इसकी करते हैं कटिंग। ये देखिए, ये कितने मज़ेदार क्रिस्पी लग रही हैं, बहुत ही मज़े की बनती हैं। ये देखिए ज़रा। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए आप चाहें तो इसे ट्रायंगल की शेप में कट कर लें, चाहे तो सिलेंडर की शेप में कट कर लें। तो मैं इसे आज इस तरह से काट रही हूँ, और इसके बाद फिर हम इसे करेंगे सर्व। तो ये देखिए, ये कितने मज़े के सैंडविचेस हैं। तो ये थे हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो हमने बनाई है, चाइनीज़ मायो चिकन रेसिपी। ये हमने आज रेडी की है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दीजिएगा मुझे इसका फीडबैक। तो आएंगे हम एक और ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही ख़ास रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आप जब एक बार बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, क्योंकि बच्चे ही आपको बार बार फरमाइश करेंगे कि ये रेसिपी बना के दें। ये इतनी मज़े की जूसी और क्रिस्पी है, ये अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी होती है। बिल्कुल ये नई और डिफरेंट सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग ही रेडी कर लेंगे। उसके लिए 2 चम्मच ऑयल डालेंगे पैन में, और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन की मैंने क्यूब्स में कटिंग की हुई है, बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं, छोटे छोटे क्यूब्स जो हैं वो कटिंग करवाने हैं आपने। इस रेसिपी में क्यूब्स छोटे ही जाएंगे। लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। तो चिकन मैंने 400 ग्राम लिया है। अब हम इसे कुक करेंगे, और उस वक्त तक कुक कर लेंगे जब तक कि ये सारा चिकन वाइट ना हो जाए। उसके बाद ही हम आगे की कुकिंग करेंगे। तो चिकन जब कुक होता है, इसमें पानी होता है, वो हमने ड्राई करना है। छोटे क्यूब्स हैं इसलिए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुक होने में, ये जल्दी ही गल जाएंगे। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ, इसमें हम मसाले डाल रहे हैं। मैंने मिर्चें डाल दी हैं, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई काली मिर्च डाल दी है, नमक है, और 2 चम्मच पानी डाल के अब हम इन मसालों की भुनाई करेंगे। तो मसाले जो हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट किया करें, अगर आपको कम खाने हों तो कम डाल लिया करें। मसालों की जब हम भुनाई कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने 2 ले लिए थे, और उसे भी मैंने छोटे छोटे पीस में इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। तो चॉप करके टमाटर पे डाल देंगे। अब इनको भी मिक्स करेंगे, और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। और उसके बाद जब हम टमाटर डाल देंगे, ज़्यादा हम उन्हें भी कुक नहीं करेंगे, बस इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो 2 शिमला मिर्च ले ली थी, और वो भी छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट ली थी।
इन चीज़ों को भी मिक्स करते जाएंगे और साथ चिकन भी वो है वो गल रहा है, उसे हमें ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कुक होंगी तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने हरी प्याज लिया और उसका वाइट वाला पार्ट मैंने डाल दिया, ग्रीन अभी नहीं डाला, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको वो कब डालना है। वो जल्दी नहीं डाला करे, ग्रीन हमेशा ही वो बिल्कुल एंड में डाला करे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, इसलिए शुरू में सिर्फ उसका वाइट पार्ट ही डालते हैं। और आजकल मैं हर रेसिपी में ज़्यादातर ग्रीन प्याज ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हरी प्याज जो है वो बहुत हेल्दी होती है और आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादातर हरी प्याज ही यूज़ करूँ। अब इसे मैंने थोड़ा-सा पानी डाल के और कुक कर लिया है, ज़्यादा पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, बस थोड़ा-सा ही मैंने डाला था, 3 से 4 चम्मच। पानी भी हल्का-सा कुक हुआ, उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है क्रीम। 5 से 6 चम्मच आपने क्रीम डाल देना है। अब इसे करेंगे हम मिक्स। क्रीम डालने से एक तो ये जूसी हो जाएंगे और दूसरा थोड़ा-सा चिकन और टेंडर हो जाएगा क्योंकि हम क्रीम डाल के थोड़ा-सा और कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे करेंगे मिक्स। अभी हमने 1 से 2 चीज़ें और भी डालनी है, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ हम क्या डालेंगे। मज़ीद इसको हम फ्लेवर देंगे, हरी प्याज का जो ग्रीन वाला ये देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अब हम डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चिकन रेडी तकरीबन हो चुका है। और उसके साथ ही 1 चम्मच मैंने डाल दिया ऑरिगेनो का भी, बहुत अच्छी खुशबू होती है और टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इनको हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद फिर हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे ताकि क्रीम भी जो हमने डाली है ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो 5 मिनट के बाद ये देखें जूसी सी हमारी फिलिंग जो है वो रेडी है। ये देखिए कितनी मज़ेदार बन गई है। तो इसी तरह से आपने ये रेडी करनी है। तो ये देखिए, ये जब थोड़ी देर हम इसे रखेंगे ठंडा होने के लिए, जब अभी मैंने फ्लेम बंद कर दिया तो ये ठंडा होगा तो और थिक हो जाएगा। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब हम चलते हैं टॉर्टिला की तरफ। ये मैंने टॉर्टिला ले ली हैं 4 से 5। अब इसकी पहले कर लेते हैं कटिंग। तो सेंटर में से आपने इस तरह काट लेना है, ये देखें इस तरह से। अब एक मैं लूँगी और बाकी मैं कर दूँगी साइड पे और इसको मैं बताती हूँ अब आपने क्या करना है। तो फिलिंग जो है वो सारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इस पे सेंटर में रख देंगे फिलिंग जो हमने चिकन की अभी रेडी की थी। तो 2 चम्मच आप डाल दीजिएगा, ज़्यादा भर के नहीं डालना, बस 2 चम्मच ही काफ़ी होंगे। और इसी फिलिंग के ऊपर ही हम डाल देंगे चीज़। तो मोज़रेला चीज़ मैंने पहले से ही कश करके रखी हुई है, वो डाल देंगे थोड़ी सी। और ये है लई जो मैंने मैदे से बनाई है, इसमें 2 चम्मच मैदा है और 3 चम्मच पानी है, उसे डाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया है। ये हमारे बाइंडिंग में बहुत काम आएगा क्योंकि हमने अब टोर्टिला को बाइंड भी करना है। तो उसके सारे किनारों पे अब हम ये लई लगा देंगे और उसके बाद फिर हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो बाइंडिंग में आप देख लीजिएगा हम इसकी क्या शेप रखने वाले हैं। ये बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो रमज़ान चल रहा है जैसा कि, तो रमज़ान के लिए भी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। और टोर्टिला मैंने मार्केट से ही ले लिए थे, आप घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। तो अब आप इसकी ये देख लें हम इसकी फ़ोल्डिंग कैसे कर रहे हैं। तो पहले एक साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फिर दूसरी साइड से इस तरह से हम फ़ोल्ड कर देंगे। तो ये एक समोसे की शेप बन जाएगी। ये देखें इस तरह फिर अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि हर तरफ से ये अच्छे से बाइंडिंग इसकी हो जाए। तो ये रेडी हो गया है। अभी हमने इसका नेक्स्ट स्टेप भी करना है, वो हम क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि हमने इसके थोड़ा क्रिस्पी भी बनाना है। क्रिस्पी बनाने के लिए 2 अंडे मैंने लिए हैं, इनको मैंने फेंट लिया था और इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध इस तरह। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे और ये फेंट के हम रख देंगे। क्रिस्पी करने के लिए आज ब्रेड क्रम्स तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ, लेकिन उसके साथ भी एक और चीज़ यूज़ करूँगी, वो क्या है वो भी देख लें। तो ये हैं ब्रेड क्रम्स, इसमें हम डाल देंगे क्रिस्प। आप कोई से भी क्रिस्प ले लें, मार्केट में बहुत से मिलते हैं, आप कोई से भी ले लें। इस तरह हाथों से आपने इन्हें क्रश करना है, हाथों से ही क्रश कीजिएगा ताकि इसके छोटे छोटे चंक्स रह जाएं, बिल्कुल बारीक चूरा नहीं करना। इस तरह छोटे छोटे चंक्स जो हैं वो रखने हैं ऐसे। तो ये देखें ये मैंने सारे हाथों से क्रश कर लिए हैं। अब इनको हम ब्रेड क्रम्स में मिक्स कर देंगे। जब हम अंडे में कोट करेंगे उसके बाद जब हम यहाँ कोटिंग करेंगे तो इससे इतनी क्रिस्पी लेयर बन जाएगी, बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी से हो जाएगा और बिल्कुल डिफरेंट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने कोटिंग ज़रूर करनी है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कोट करके। तो ये एक ले लिया है मैंने, अब इसे हम कोट करते हैं पहले अंडों में, उसके बाद फिर हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स और क्रिस्प का जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है इसमें।
ये देखिए ऐसे। अच्छा, आप इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ज़्यादा मिक्सचर लगाना हो ब्रेड क्रम्स वाला, तो एक दफ़ा फिर से आप अंडे में डिप करें और दोबारा से यही वाला ब्रेड क्रम्स और क्रिस्प वाला मिक्सचर जो है ये लगा सकते हैं। इससे और ज़्यादा थिक लेयर आ जाएगी और क्रिस्पी भी बन जाएगा। तो ये देखें जी, एक रेडी हो गया है। ये कितने लुक यहीं पे देख लें आप, कितनी अच्छी लग रही है। अब हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करने वाले हैं, तो पैन में डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल। ज़्यादा नहीं डालना, बस हल्का सा ही, कि पैन हमें ग्रीस ही करना है। ब्रश से हम इसको हर तरफ से ग्रीस कर देंगे। उसके बाद हमने जो ये टोर्टिला के समोसा शेप की तरह बना के रखे हैं, वो हम रखेंगे सारे ही। ये देखें, इस तरह एक रखें। थोड़ा बड़े साइज़ का पैन ले लीजिएगा, उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे। अगर कम क्वांटिटी में आए तो आप दूसरी बार भी कर लें। तो मैंने ये जो पैन लिया, इसमें 5 हमने आराम से सेट कर लिए हैं। तो अब हम इन्हें 5 मिनट के बाद लो फ्लेम पे मैं इसकी कुकिंग कर रही हूँ। 5 मिनट के बाद इसके पलट देंगे। इससे ये देखिए क्रिस्पी हो गए हैं एक साइड पे। तो एक साइड से पलट देना है और फिर दूसरी साइड से हमने अब क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए सारे हमने पलट लिए हैं। अब इस साइड से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मज़ीद इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे कश करके। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि सारे पास पास हों, ताकि चीज़ जो है पैन पे ज़्यादा नहीं गिरे। तो क्योंकि पैन पे जो चीज़ गिरेगी वो तो थोड़ी सी जल ही जाएगी, क्योंकि हमने इसकी थोड़ी कुकिंग थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए करनी है, क्योंकि चीज़ जो है वो मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर क्रश चिली डाल देनी है और उसके बाद डालेंगे हम इसके ऊपर ऑरिगेनो। ये चीज़ें भी आपने डाल देनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहीं पे आप चाहें तो ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसे कवर करने के लिए आपने ये वाला ढक्कन लेना है सिल्वर का। इससे क्या होगा, हीट बनती है और उसे चीज़ अच्छे से मेल्ट होगा। और बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए आप रखेंगे, तो ही ये देखिए ये चीज़ सारी मेल्ट हो गई है। इसीलिए मेल्ट होगी, अदरवाइज़ आप इसे ओवन अगर आपके पास है तो उसमें बना लें। मैं आपको पैन पे बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ओवन नहीं होता है। इसलिए ये देखिए ये कितने मज़ेदार से बन गई हैं और चीज़ सारा मेल्ट हो चुका है। आपने इसे कवर करना है सिल्वर के ढक्कन से, ग्लास के ढक्कन से नहीं करना। शीशे का जो ढक्कन है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, सिल्वर का वो जल्दी गर्म होगा और चीज़ सारा मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखें ये कितने मज़ेदार से हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये कितने जूसी भी बने हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं कि बच्चे जो हैं वो इनको पिज़्ज़ा भी इनके सामने जो है वो नहीं खाते। तो ये देखिए मज़ेदार सी रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो ज़रूर ट्राई करनी है इस रमज़ान में आपने मेरी ये रेसिपी। और मेरे चैनल को भी करना है सब्सक्राइब, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लिया करें रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगें। तो आएंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक और मज़ेदार सी रमज़ान की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिए हैं पीटा ब्रेड्स। तो सबसे पहले पीटा ब्रेड्स की कटिंग कर लेते हैं। तो पीटा ब्रेड्स को आपने 4 हिस्सों में काट लेना है। एक पीटा ब्रेड के इस तरह से हम पीस कर लेंगे और ये ट्रायंगल बन जाएगा। इसके बाद मज़ीद हमने इसकी कटिंग और क्या करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक पीटा ब्रेड का पीस इस तरह से लेंगे और नाइफ़ आपकी थोड़ी तेज़ होनी चाहिए। और उसके बाद इसे हम सेंटर से यूँ काट लेंगे, लेकिन अलग नहीं करेंगे, बस एंड तक इसकी कटिंग करनी है। इस तरह ये एक पॉकेट सी बन जाएगी। तो इसी तरह ये मैंने सारे काट के रख लिए हैं, ये देखिए। तो पहले रेसिपी बनाने से पहले उसकी तैयारी ज़रूरी होती है। तो हमने पीठा ब्रेड इस तरह से रेडी करके रख लिए हैं। तो अब हम बनाते हैं एक बैटर। उसके लिए 1 कप मैंने लिया है गंदम का आटा, जो घर में हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया डाला है। कुटा हुआ ही डालना है, आपने पिसा हुआ नहीं डालना। और 1 चम्मच मैंने डाल दिए हैं सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अब इसे करेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और अगर आपको पानी कम लगे तो थोड़ा और डाल लीजिएगा, क्योंकि हमने थोड़ा पतला बैटर बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला ना हो, बस थोड़ा सा हो। अभी इसमें हम एक चीज़ और भी डालेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसमें सारी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म कर दें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसके बाद 1 चुटकी हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। इससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसे मज़ीद मिक्स करते हैं और ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। उसे करते हैं एक साइड पे। अब एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच डालेंगे ऑयल और 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट।
जैसे ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ब्राउन होगा, इसमें हम डाल देंगे चिकन। तो ये छोटे छोटे क्यूब्स में किया हुआ चिकन है जो कि है 400 ग्राम। इसे हम मिक्स करेंगे और उस वक्त तक कुक करेंगे जब ये पानी छोड़ने लगे। जैसे ये पानी छोड़ने लगेगा इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे, आधा चम्मच इसमें हम डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चम्मच ही डाल देंगे तंदूरी मसाला। 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। अब इन मसालों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो पानी इसमें पहले से मौजूद है, ये चिकन का अपना ही छोड़ा हुआ पानी है, हमने मज़ीद पानी नहीं डाला। अब इसी के साथ हम मसालों की भुनाई कर लेंगे और ये चिकन का पानी भी सारा ड्राई कर देंगे। चिकन के ये छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इन्हें गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए हमें ज़्यादा पानी भी नहीं डालना पड़ेगा। तो मसाले जब अच्छे से भुने जाएँ उसके बाद इसमें 2 टमाटर चॉप करके डाल देंगे। अब टमाटर को भी हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टमाटरों की भुनाई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद और सब्ज़ियाँ भी डालेंगे। तो कुछ सब्ज़ियाँ मैंने काट के रखी हुई हैं, तो वो हम किस तरह से डालेंगे वो स्टेप बाय स्टेप डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ। एक शिमला मिर्च चॉप करके डाल देंगे, ये बंद गोभी है थोड़ी सी वो भी चॉप करके डाल देंगे, एक प्याज चॉप करके डाल देंगे। अब इन्हें पहले करेंगे मिक्स। प्याज में मैंने हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट है वो डाला है, अभी इसका ग्रीन पार्ट मैंने नहीं डाला, इसीलिए मैंने कहा है कि स्टेप बाय स्टेप हम सब्जियां डालेंगे। ग्रीन वाला हिस्सा अगर आप अभी ही डाल देंगे तो वो थोड़ी देर बाद काला हो जाएगा, इसीलिए वो एंड में डालते हैं। इन सब्जियों को हम थोड़ा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे इनका कच्चापन ताकि ख़त्म हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। जब भी आप कोई फिलिंग बनाएं उसमें सब्जियां हल्की हल्की क्रंची रहें तो वो अच्छी और मज़ेदार लगती हैं। तो जब वो सारी मिक्स हो गई उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हरे प्याज का ग्रीन वाला हिस्सा और इसमें 2 हरी मिर्चें भी बारीक काट के डाल दी हैं और 1 चम्मच मैंने डाला है ऑरिगेनो का। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब इन्हें हम मिक्स कर देंगे, मज़ीद 1 मिनट तक और कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना। और इसके बाद फिर हम इसे जूसी बनाने के लिए भी एक और चीज़ डालेंगे। अभी देखिए ये थोड़ा ड्राई है, तो फिलिंग को हल्का सा जूसी करेंगे, उसके लिए या तो आप इसमें डाल दें 4 चम्मच क्रीम के या फिर आप इसमें डाल दें 4 चम्मच ही मेयोनीज़ के। तो मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ, आप क्रीम भी डाल सकते हैं और इसके बाद फ्लेम भी ऑफ़ कर देंगे। तो फ्लेम मैंने साथ ऑफ़ कर दिया है, अब इसे हम मिक्स कर देंगे। ये सिर्फ हम इसे थोड़ा जूसी करने के लिए डाल रहे हैं। तो ये देखिए इसको मिक्स करने के साथ ही ये कितना मज़े का और जूसी हो गया है और फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इसे हम रख देंगे और ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए कितना मज़े का है। तो अब हम वापस चलते हैं पीटा ब्रेड की तरफ जो हमने कटिंग करके रखे हुए थे। जब फिलिंग ठंडी हो जाए तो इस तरह से एक पीटा ब्रेड लेनी है और उसमें आपने 1 चम्मच भर के फिलिंग के डाल देनी है। तो मैं इसमें इस तरह 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ और इसके बाद इसे हम सेट करेंगे। वो कैसे करेंगे ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए ये इक्वली फिलिंग जो है वो हर तरफ सेट हो चुकी है। अब इसी तरह हम ये सारी पॉकेट्स रेडी कर लेंगे। अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ फिलिंग करके। ये रखेंगे एक साइड पे। अब एक और लेते हैं। अब इसमें मैं भर के 1 चम्मच डाल दूँगी। तो ये रेसिपी इतनी मज़े की है और बिल्कुल ही डिफरेंट सी है। शवारमा पॉकेट्स तो आप बनाते ही हैं, लेकिन आज हम जो बना रहे हैं ये हैं फ्राइड शवारमा पॉकेट्स। ये आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी, तो इस रमज़ान में आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस रमज़ान आप नई नई रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। जब ये सारी पॉकेट्स रेडी हो जाएं तो उसके बाद हमने जो बैटर रेडी करके रखा था उसमें हम ये पॉकेट्स डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने डिप करनी है और ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल जब गरम हो जाएगा तो इसमें डिप करके हम इस तरह फ्राई करते जाएंगे। तो ये देखिए है ना कितनी डिफरेंट सी और नई रेसिपी। और ना तो ये समोसे हैं और ना ही शवारमा पॉकेट्स रह गई। ये एक नई सी रेसिपी बन गई है, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। बच्चे और बड़े दोनों ही बहुत शौक़ से खाएंगे। तो आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक देना कि आपको कैसी लगी। दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर जब इस तरह से कलर आ जाए, तो ये देखिए हमने फूड कलर डाला था इसलिए इसका कलर कितना अच्छा आया है।
इसीलिए बैटर में आपने थोड़ा सा फूड कलर ज़रूर डालना है। तो ये देखिए ये फ्राई होने के बाद कितने मज़े के बन गए हैं। इसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने सब फ्राई कर लिए हैं। तो ये थी हमारी आज की रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आएँगे हम और इसी तरह रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।